नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज चर्चा करने जा रही हूँ हमारे नए अपॉइंट हुए CDS को लेके। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे दिमाग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम भी आता है तो हमें बिपिन रावत सर की बहुत याद आती है। लेकिन हाल फिलहाल में अब चूंकि भारत अब वो वाला भारत नहीं रहा जो लिबर लिबर करता था, और चाइना और पाकिस्तान दोनों ही फ्रंट से में जरूरत थी कोई ऐसे व्यक्ति की जिसको नॉलेज हो दोनों ही देशों को कैसे हराना उसको लेके। तो दोस्तों एक फर्स्ट चॉइस बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रजा सुब्रमणी साहब। आइए इनके बारे में जानते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट में क्या होता है। साथ ही साथ हम नेवी से रिलेटेड भी कुछ चीज जानते हैं कि इनको भी एक नई लीडरशिप मिली है। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिलहाल खबरें बनती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी नेम नेक्स्ट CDS। उसके अलावा वाइस IADM कृष्ण स्वामीनाथन न्यू नेवी चीफ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से इन खबरों को कवर किया गया है हर एक मीडिया के माध्यम से। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जी को अपॉइंट करा गया है नेक्स्ट CDS के तौर पे। ये हर तरफ चर्चाएं बनती हैं। तो न्यूज आप समझ गए क्या है कि हमारे नेक्स्ट जो है वो होने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम है NS राजा सुब्रमणी। वाइस एडमायरल कृष्ण स्वामीनाथन जी जो है ये बनेंगे नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, दैट इज CNS, जो कि इंडियन नेवी के लिए हाई पोस्ट हो जाती है। दोस्तों दोनों ही ऑफिसर्स, ये माना जा रहा है कि चार्ज 31 मई से, आने वाली जो 31 मई है 2026 की, तब से अपना अपना चार्ज ले लेंगे आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द करंट चीफ। है थोड़ा सा बेटर कर देता, ठीक है, अभी जो करंट चीफ के रिटायर होने के बाद। अच्छा, थोड़ा सा ये जानकारी पहले ले ली जाए कि ये हमारे जनरल साहब जो हैं NS राजा सुब्रमणी, ये कौन है और इन्होंने कहाँ क्या किया है, इनका एक्सपीरियंस क्या है। दोस्तों ये एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं जो कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में तैनात थे। इन्होंने पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे सर्व किया है, GOC इन सी सेंट्रल कमांड में किया है, मिलिट्री एडवाइजर भी रहे हैं ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के। दोस्तों ये इनके अच्छे खासा इन्होंने काम किया और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस इनका जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो हमारे लगते हैं चीन के साथ में, जरा कमेंट करके बताइएगा कि कौन से बॉर्डर्स हमारे लगते हैं चीन के साथ में, है ना, वहां पे इनका बहुत ही अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस रहा है। दोस्तों साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो कश्मीर के अंदर है, जो कि हमें बहुत जरूरत है ऐसे CDS की जिनको यहाँ की नॉलेज हो, कश्मीर के अंदर जिस हिसाब से अराजकता फैली है, पाकिस्तान के द्वारा फैलाई गई है, उसे हैंडल करने के लिए। दोस्तों ये जो है इसमें इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और नॉर्थ ईस्ट डिप्लॉयमेंट, दोस्तों हर प्रकार से ओवरऑल नॉलेज इनकी, हर एक वल्नरेबल बॉर्डर जो भारत का है उसके अंदर इनकी बहुत अच्छी जो है वो जानकारी है। इनका अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि CDS की, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट होती है ना, वो इस मिलिट्री पोजीशन में भारत के अंदर सबसे टॉप पे है, जो कि देखती है पूरे ट्राई सर्विस को, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, आपका जो है लैंड बॉर्डर्स, लैंड एयर सी, है ना, एयरफोर्स, सब चीजों को देखने वाली है। ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है, इसलिए ऐसे एक्सपीरियंस व्यक्ति का आना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाकी दूसरी बात आती है वाइस एडमायरल कृष्णा जो है स्वामीनाथन जी, ये कौन है, इनको भी आप देख लीजिए, इनका भी नए अपॉइंटमेंट है। दोस्तों इनकी बात करें तो ये अभी जो है वो हेड कर रहे हैं वेस्टर्न नेवल कमांड को, एंड इन्होंने सर्व किया है करीब 40 साल। दोस्तों एक दो नहीं, 40 साल सर्व किया है हमारी भारत की नेवी के अंदर। दोस्तों इन्होंने कमांड किया INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को, INS मैसूर, INS कुलिश, और मिसाइल वेसल जो INS विद्युत और INS विनाश की है। तो कितना ही इनको एक्सपीरियंस होगा सोचिए अपने 40 साल के कार्यकाल में। दोस्तों इनका स्पेशलाइजेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इनका बढ़िया स्पेशलाइजेशन है। मैरीटाइम ऑपरेशंस, नेवल पर्सनल को मैनेज करना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। दोस्तों
दोस्तों ये 22nd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनेगा। वैसे में सोच लीजिए भारत पाकिस्तान की क्या बैंड बजाएगा। जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हम कब्जियाने वाले थे, क्या पता ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में कर दें अगर इनकी हरकतें ठीक नहीं रहती है। जानकारी के लिए जरूरी है कि सीडीएस की पोजीशन क्या होती है और उसका क्या काम होता है। दोस्तों सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये इंडिया की मिलिट्री ऑफिसर की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एडवाइजर की पोजीशन है। डिफेंस की मिनिस्टर की देखें एज एन टू द डिफेंस मिनिस्टर। अब यहाँ पे समझिए ये पूरी तरह से एडवाइस करते हैं हर चीज में तीनों ट्राई सर्विस को लेके हमारे डिफेंस मिनिस्टर को। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है जरा हमें कमेंट में बताइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजर है जब ऐसे क्रूशियल टाइम पे लेने की जरूरत पड़ती है, जानकारी की जरूरत पड़ती है, तो ये राय देते हैं। दोस्तों इस पोस्ट को 2019 में ही क्रिएट किया गया था और भारत को मिले थे पहले जो है सीडीएस, इनका नाम था विपिन रावत जी। कौन इन्हें भूल सकता है। और आपको बताऊं इसमें इस पोस्ट को क्रिएट करने के लिए रिकमेंडेशन पास्ट की कारगिल रिव्यू कमेटी की थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिफॉर्म्स और शेखातवर कमेटी की भी थी। दोस्तों रोल्स और इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहले तो इनको आप याद कर सकते हैं। मेन रोल जो सीडीएस का होता है उसमें परमानेंट चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जैसे मैंने आपको बताया। हेड है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, दैट इज डीएमए के हेड भी होते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, इस पोस्ट को बनाया गया था ताकि जो ये तीनों ही सर्विस के बीच में आपस में राइवलरी रहती है ना, हम सुपीरियर, हम अच्छे, हम, उस चीज को बहुत अच्छे से कमांड करा जा सके और इस पोस्ट से के माध्यम से इसको यहाँ पे सॉल्व करा जा सके। जो ज्वाइंटनेस की एक है हम लोग, इसकी कमी थी, ये पोस्ट उसे दूर करती है। दोस्तों जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट में इनको सामान चाहिए, अब किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो धीमे धीमे उन सर्विसेज को मिल रहा है। इस पोस्ट के माध्यम से जो प्रोक्योरमेंट है वो हर सर्विस फटाफट अपने हिसाब की जरूरतों का सामान पा लेती है। कोऑर्डिनेशन गैप जो थे, जो पता चले थे ड्यूरिंग द कारगिल वॉर के टाइम पे कि हमारे तीनों सर्विस के बीच में ही सही कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, उस चीज को भी सॉल्व यहाँ पे किया गया इस पोस्ट के माध्यम से। तो ये एक सेंट्रल चीज हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई भारत के ऑनगोइंग मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को इंटीग्रेट करने से हमारे कमांड के प्लान्स के साथ में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं एज एन सीडीएस। ये आप देख सकते हैं इनको तो आप देखो ना, विपिन रावत जी को तो बड़ा वो लगता है कि ऐसे इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए थी इनकी में। खैर अपॉइंटमेंट की बात करें सीडीएस के अगर हम, तो इनकी अपॉइंटमेंट करी जाती है एसीसी के द्वारा। एसीसी क्या है दोस्तों? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इसके जो हेड करा जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा और हमारे होम मिनिस्टर जी के द्वारा, प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो शुरुआती तौर पे सिर्फ जो सर्विंग चीफ थे वही एलिजिबल थे सीडीएस बनने के लिए। पर दोस्तों रूल्स को 2022 में बदला गया और अब जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको भी बनाया जा सकता है। रिटायर्ड ऑफिसर्स लेकिन उनकी उम्र 62 साल से कम होनी चाहिए, उनको भी बनाया जा सकता है और इससे सरकार को भी मदद मिलेगी, वो रिटायर्ड जनरल राजा सुब्रमण्यम को सीडीएस बना पाए। इसीलिए टेन्योर की बात करें तो सीडीएस का कार्यकाल या तो 65 साल की उम्र तक का होता है और या तो सरकार डिसाइड करे कि सरकार अगर पहले हटाना चाहे तो पहले भी हट जाएगा। मैक्सिमम कैपिंग लिमिट 65 वर्ष है। दोस्तों वो अब दूसरी बात आती है जो हम सुब्रमण्यम जी की बात करते हैं, तो ये नेवी चीफ की पोस्ट क्या होती है वो भी आप समझिएगा। दोस्तों चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो अभी बने हैं सुब्रमण्यम जी, ये एक प्रोफेशनल हेड हो गया इंडियन नेवी का, जैसे कि नाम वैसे ही आप समझिए काम। ऑफिसर के पास रैंक है एडमायरल की और इसलिए इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो नेवी के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके लिए एकदम तैयार रहे, मैरीटाइम सिक्योरिटी का ध्यान दें, नेवल मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करें, वॉर के लिए एकदम प्रिपेयर रहें और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो भी उस पर प्रॉपर तरीके से सक्रिय रहे। अगर इनके अपॉइंटमेंट की हम बात करें दोस्तों, तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है राज्य की सेंट्रल की गवर्नमेंट के द्वारा एसीसी के माध्यम से ही, जैसे कि हमने सीडीएस की अपॉइंटमेंट को देखा। यूजुअल प्रोसेस में ये होता है कि जो सीनियर मोस्ट वाइस एडमायरल है उन्हीं को ही यहाँ पे बनाया जाता है।
लेकिन मेरिट, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज भी मैटर करती हैं इसके अंदर। और सरकार कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई लिमिटेड नहीं है सरकार पे कि वो सीनियरिटी के बेसिस पे ही करे, बट यहाँ पे हो सकता है कुछ ऑफिसर्स सीनियर नहीं भी हैं, लेकिन सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन तब भी उन्हें बना सकते हैं, तो कंप्लीटली सरकार भी इसमें अपना डिसीजन दे सकती है। टेन्योर की बात करें अगर, तो 3 सालों का इसमें टेन्योर इनका होता है, लेकिन कैपिंग जो यहाँ पे है वो उम्र की कैपिंग 62 वर्ष, दैट इज 62 ईयर्स है। तो इन दोनों में से जो चीज पहले आएगी उसमें यहाँ पे ये रिटायर हो जाएंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंस, अगर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें अपॉइंटमेंट्स की, तो ये अपॉइंटमेंट ऐसे वक्त में आप देखिए हो रहे हैं जब भारत के अंदर चाइना का, अगर देखें तो चाइना ने आज ये एक्सेप्ट करा कि हमने पाकिस्तान का साथ दिया। चाइना की मिलिट्री बिल्डअप हो रही है एलएसी के आसपास। चाइना की नेवल फुटप्रिंट इंडियन ओशन में कितनी बुरी तरीके से पैर जमा रहा है चाइना। पाकिस्तान चाइना आपस में मिलकर भारत के खिलाफ बहुत सारी रणनीतियां जो है वो लड़ रहे हैं। अच्छा, पुश भी है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को, और फटाफट से मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है देशों के द्वारा। तो दोस्तों सरकार चूज कर रही है ऐसे ऑफिसर्स को, जैसे मैंने आपको बताया, जिनकी ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हो, ज्वाइंट सर्विस एक्सपोजर हो उनका कहीं ना कहीं, और प्लानिंग, यहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी है उन्होंने, बैकग्राउंड में देख रही है सरकार। आपकी क्या राय और आप कितना खुश हैं इन चीज से, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। चाहे आप क्यूआर को स्कैन करके मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। बाकी मात्र 99 रुपीज की है वर्चुअल लाइब्रेरी। इसमें आप सब डिसिप्लिन बच्चों के साथ घर बैठ के, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ ISS ऑन टेलीग्राम पे दोस्तों। बाकी ये वो नंबर है जिसपे आप कोटक महिंद्रा के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार से SIP, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो मेरा कोड सिर्फ IS बताने पे आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, आप हर जगह फॉलो करिए फॉर द PDF, शॉर्ट्स एंड MCQs। बाकी दोस्तों ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।